ये सफ़र जिंदगानी है, दुनिया फ़ानी है, मौत तो एक दिन आनी है। ये मोदी जी महान, मुसलमान संविधान और HHAQ का आह्वान है कि मेरी पिटीशन 2019 की CBI जांच कराई जाए और मुझे वो सच्चाई बताई जाए कि आपके लिए सब समान हैं। वो लोग आपके पराये नहीं जिन्होंने 3 साल का अभियान चलाया, हर जात जमात और धर्म के आदमी को आपके साथ मिलाया। आपने 3 गाय का एक सत्ता हथियाने के लिए प्रोग्राम बनाया। गाय, गांधी और गोत्र पर एक दूसरे के साथ लड़ाया। फिर अब 3 वाह के ऊपर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट करके लड़ाया। पहला कि आपका कोई विकल्प नहीं, दूसरा आपके अलावा किसी को विश्वास नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन सके और मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, और तीसरा वह गीता का वो श्लोक है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो आपने मस्जिदों को उखाड़ने और कल की अवतार को ढूंढने और शिवलिंग हर मज़ार तक आप पहुंच गए, अजमेर भी पहुंच गए, जहां आपसे एक बार हमने चादर चढ़वाई थी और आपके नया भारत बनाने वालों ने, वीरेंद्र शास्त्री ने वहाँ का कलावा पहनना भी हराम बताया। मैंने अपनी पिटीशन के जरिए, 7 सूत्रीय पिटीशन के जरिए आपसे आवेदन किया कि 3 चीज़ें सबकी एक हैं, खुदा, धर्म और DNA। मगर आपकी छत्र छाया में गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी मुसलमानों ने और बेअसूल गौरसेवादी हिंदुओं ने आज संसद तक वो मसला पहुंचाया, और जो आदमी आपका विकल्प है, हमने जो इनको बताया, वो लोगों ने उस रास्ते से भटकाया। हमने जिस वक्त हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की
तस्वीर को कश्मीर से लेकर के पूरे हिमाचल में घुमाया और 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके जीत का मंत्र सिखाया। जब ये मंत्र साकार हुआ तो हिंदुत्व के नाम पर हमारा हर वचन प्रवचन और इंडिया गठबंधन का उस वक्त अभियान बेकार हुआ जब हमने 2023 में प्रस्ताव संख्या 50 ASVC डेटेड 26/6/2023 को आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की स्टेज पर उन्हें खड़गे जी तक पहुंचाने का और सुक्खू जी तक पहुंचाने का आह्वान किया, मगर जिस अकीदे के जरिए हमने राजा वीरभद्र सिंह का साथ दिया, नारा लगाया कि राजा नहीं फकीर हैं ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी तकदीर है ये, मगर आपने उस स्टेज से हमारे कानों में एक नारा आया कि टिक्का साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही भीतर घाती उस स्टेज पर से जहां आपके पिताजी के ऊपर लिखी हुई राजधानी की कहानी शेख की जुबानी मैं आपको पेश नहीं कर सका और गुस्ताखे रसूलों और बेअसूलों ने मुझे जलील करने के लिए राजा साहब को शिकायतें की, वही सुक्खू को की, वही जयराम ठाकुर को की और हमने अपने अभियान को नहीं छोड़ा और अपने आप को राहुल की न्याय यात्रा में जोड़ा और 2024 में हमको फिर दोबारा तोड़ा और हमने यह सदन में हो चाहे टीवी डिबेट पर हो चाहे कहीं पर भी हो, इस देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। आपने कहा बाहर का बिजनेसमैन है, इस तरह की चीजें कर रहा है, सरकार क्यों नहीं रोके? इस देश से बराबर में लगा हुआ बांग्लादेश है और वहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स ने क्या कर दिया उस देश का ये देश देख रहा है और दुनिया देख रही है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको, भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवम त्यागी कहते हैं कि राहुल गांधी गद्दार है, उसके हमारे पास आधार है और सवाल है लोकतंत्र में जैसे कि होते हैं। एग्जाम्पल 2007 में राहुल गांधी चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठकर कांग्रेस और वहां के राष्ट्रपति के बीच में पार्टी टू पार्टी कॉन्टैक्ट करके कौन गद्दार हैं, कौन वफादार हैं, इस बात का फैसला कानून और संविधान से करना चाहिए। और जो आपका फार्मूला है उसको संसद में आपका फार्मूला नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार बताना और हिंदुत्व का एजेंडा ला करके उन लोगों को आज़ादी दिलाना कि जो स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान देने वालों को गद्दार बताएं और गौरसेवादी हिंदुओं को राष्ट्रभक्त बता करके
अपना गुप्त एजेंडा चलाएं। हमारी आज न इस राजनीतिक उससे मजबूरन इस्तीफ़ा दे करके और अपने आखिरी वक्त का इंतज़ार तौबा के ज़रिए करने लगा हूँ, मगर मेरा ये हद है कि जब तक ज़िंदा हूँ तब तक आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान ने कल की अवतार बताया, जो 570 ईस्वी में भारत 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुआ और उसका दीन पीरे तरीक़त वली हिंद के ज़रिए भारत में आया। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करते हैं कि उन लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए जो संविधान को काटने वाले हैं, वही गद्दार हैं, और संविधान के तहत संसद में हर मसले पर बहस कराई जाए। नंबर 2, दूसरी गारंटी हमें यह दिलाई जाए कि धार्मिक कोई भी फैसला है धार्मिक किताबों से कराया जाए और अपनी दलील से फतवा देने वाले या अपनी दलील से सनातन और सुन्नियत की बात को बताने वालों से बकवास ना कराया जाए, और अगर वो जिस धर्म में पैदा हो करके उस धर्म की अवहेलना कर रहे हैं तो उनको शरई और कानूनी सज़ा दिलाई जाए। नंबर 3, मैंने जो राहुल जी को उक्त प्रस्ताव के मुताबिक बताया था कि खड़गे जी को सुखू जी के और टिक्का साहब के जरिए कांग्रेस को विकल्प बनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था कि खड़गे जी को अध्यक्ष, नीतीश को संयोजक, कन्हैया कुमार को सरदार पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और राहुल गांधी को महात्मा गांधी और प्रियंका को इंदिरा की आंधी बनाकर धार्मिक सनातन और इस्लाम के स्कॉलर आचार्य प्रमोद कृष्ण को धार्मिक सलाहकार और कपिल सिब्बल को कानूनी सलाहकार बताया जाए, और जो मोदी जी की मशीन में धुल करके अब बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं और हिंदुत्व के नाम पर राहुल को मुसलमान बनाने की ठाने हुए हैं, उन पर रोक लगाई जाए। यही मेरा अभियान था और हमारा मेरी किताबों का अभियान जारी रहेगा। मैं रहूं न रहूं, मगर हमेशा यही कहेगा कि हक और बातिल को इकट्ठा करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। आपने एक बार मज़ार पर चादर चढ़ाई, अब उसकी शुरू कर दी खुदाई, तो एक बार मैं निडर निर्भीक होकर के
बताऊंगा कि खोदोगे तो कुर्सी खो दोगे और रोकोगे तो अपने साख को बचाए रखोगे। अगर आपने नहीं रोका, संविधान और कानून का प्रयोग नहीं किया, तो लोग सड़क पर आएंगे। सत्यमेव जयते के लिए अपना शीश कटाएंगे। मुसलमान करबला के मैदान से सबक लेंगे और हिंदू चाणक्य नीति को पढ़ करके सनातन और सुन्नियत के इस यानी सनातन और सुन्नियत दो कॉपी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि ठेस पहुंचाना नहीं है तो रजत शर्मा जी से भी मेरा पुनः निवेदन है कि जिस तरीके से आपने मेरा राम मंदिर के पक्ष में इंटरव्यू नहीं दिखाया और इसके बदले में मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए फतह का फतवा दिखाया, तो एक बार फिर मेरा वही इंटरव्यू जो HHAQ के YouTube चैनल पर या HPNR के सूर्यवंशी राजेश के जो इसके हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, उनके चैनल से एक बार दिखाया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 16 फतवों का और उस इंटरव्यू का पैगाम दे करके उस आखिरी पल को आने से पहले मैं अपने को इन सब गुस्ताखे रसूलों और बेअसूल हिंदुओं से अलग कर लूँ और अपने निभाए हुए कर्तव्य का पालन कर लूँ और अपने अधिकारों के लिए आपसे फिर गुजारिश करूं और एक पेशेंट गोई अपनी HHAQ की किताब से, कल की पुराण से और ऋग्वेद, अथर्ववेद और भविष्य पुराण से कर लूं कि जब रावण ने साधु के भेष में सीता माता को चुराया तो लंका का अंत कराया, आप एक सनातन के भेष में संविधान को ना ठुकराएं, अन्यथा लोग सड़क पर आएंगे और
दुनिया को बताएंगे कि वैदिक इस्लाम भारत की शान है। आदम से लेकर के आखिरी अवतार तक हर आदमी को इसका ज्ञान है। इसलिए धर्म की परिभाषा फैशन से, अपने जीने के स्टाइल से न कराएं, धर्माचार्यों से, वेदाचार्यों से और मुल्ला मौलवियों से। हमारे इन 16 फतवों और उस इंटरव्यू जो मैंने वेदांती जी महाराज को दिया, मोहन भागवत जी को दिया और इंद्रेश जी को दिया, उस पर बहस कराएं। जो किसी को जात, जमात और धर्म के नाम पर नीचा दिखाने के लिए ऐसे लोगों से, अज्ञान लोगों से बकवास ना कराएं, चाहे संसद में, चाहे सड़क पर, चाहे सभा में, चाहे जनसभा में। 10 साल तक एनडीए कोई बैठक नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई अभी भी कोई संयोजक नहीं है एनडीए का, कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी जीत रही है तो सब साथ में। जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो ये बात सब होती थी ना कि भाई आप सपा को या आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीट छूट रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी जीत रही है, मगर इसके 3 कारण हैं। एक, हिंदुत्व, दूसरा ईवीएम, तीसरा ईसी। आज अगर अदालत का जज भी संविधान को कत्ल कर रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई ताकत है। उस ताकत को जब आखिरी वक्त हमने बनाया था इंडिया गठबंधन, अब जो लोग अभी तक आएगा तो हर व्यक्ति अपने फैशन को, अपने जीने के स्टाइल को ही धर्म बताएगा। इसलिए धर्म की परिभाषा धार्य इति सा धर्म पर यकीन करें और सूरा फातिहा ही सबसे बड़ी दुआ है। बात करने आएंगी दिल्ली तो सोनिया जी से बात करने जाएंगी, वहाँ राहुल गांधी भी आ जाएंगे, वो अलग बात है। सुन्नियत पर यकीन करने वाले अनमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन पर यकीन करें कि ऐ अल्लाह हमको उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने रहम व करम किया, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तुमने गजब ढाए। इसलिए सत्य मार्ग पर चलने की दुआ करें। आमीन सुम्मा आमीन। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं, हमने महात्मा गांधी बनाकर पेश किया है। प्रधानमंत्री वो बन सकता है जो राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा मौका था जब ये गठबंधन बना, किसी भी तरीके से चुनाव जीते और उसके साथ सांसदों की संख्या अधिक हो, और ये अधिक तभी होगी जब
संविधान को बदला जाएगा, कानून को बदला जाएगा और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उनकी धुरी कोई मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनेगी। अपना अगर मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी नहीं बनेगी तो गठबंधन पार- नहीं चलेगा। पार्टी बदलेगा, बनेगी, जैसे कि आज तो ये गठबंधन नहीं चलेगा। हर कांग्रेसी आप देखिए कि सहमति की मोदी जी के साथ है अभी आप ही ने कहा और अब ऐसे लोग तो इंतजार में बैठे राहुल को बस बोला कीर्ति आजाद अपमानित करना ममता बनर्जी तो बात नहीं बोली, या पहले कीर्ति आजाद ने बोला और हाँ 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 होने लगा तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बदनाम करना या जेल करना भी उनके हाथ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गठबंधन के जय भारत, राहुल जय गांधी भीम, के नेतृत्व से छुटकारा पाना लेकिन राहुल गांधी कहाँ नेतृत्व कर रहे हैं? जय हिंद। वो अपनी पार्टी के लीडर हैं। अरे भाई हम भी